हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा जहां बेचारी भी जा रही होती है, हाथ में मेडिकल उसको बस पास होता है, जहां पीछे से लीन दौड़ के आता और कहता है ये क्या है तुम्हारे हाथ में, जहाँ फिर मेडिसिन होता है क्योंकि अब जो भी है 6 मंथ की ही है, 6 मंथ के बाद वो मर जाएगी। अगर कोई मैजिक होगा तभी वो ठीक हो सकती है। यहाँ पे बेचारा लिन ये बात सुन के कहता है क्या हो गया तुम्हें, इतना जल्दी क्यों मरना चाहती हो। यहाँ पे कहती है मुझे जाने दो, वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, तो फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। यहाँ पे बेचारा लिन बहुत ज़्यादा बी को समझाता है। तभी वहाँ एक ब्लैक गाड़ी आती है जहाँ इन दोनों को देखता है कि बीच रोड में रोमांस हो रहा है अगले बंदे को। तो फ्रेंड यही लगता है। जहाँ जेन आता है उसका कॉलर पकड़ता है लिनकन, कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो, जहाँ भी देखो तुम उसके साथ चिपक जाते हो। जहाँ बोलता है जेन ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं इसके साथ क्या करूँगा। वो बोलने वाला होता है लेकिन यहाँ पे मना कर देती है कि प्लीज़ तुम दोनों लड़ना बंद करो, इस तरीके से लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। बोलती है लिन को जाने के लिए वहाँ से। देन यहाँ जेन भी को लेके आता है बेडरूम में और उसे पुश करता है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम उस अननोन इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कहती है हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ लड़ाई झगड़ा हो। यहाँ पे कहता है कि मुझे तो देख के ही शॉक में हूँ कि मेरी ही वाइफ किसी वाइल्ड मैन के लिए इतना कुछ कर सकती है। यहाँ पे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जो थिंकिंग मेरे बारे में वो सोचो, आई डोंट केयर। यहाँ पे कहता है ठीक है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है मिस बी। अब देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। यहाँ पे कहती है यू हर्ट मी। कहता नहीं, तुम मुझे हर्ट करो तो वो बहुत अच्छा, अगर मैं हर्ट करूँ वो बहुत बुरा। वाइल्ड मैन के साथ बीच रोड में रोमांस कर रही थी, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारा हस्बैंड बेड पे रोमांस करे तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा। यहाँ पे कहती है तुम मुझे प्रूव कर रहे हो। कहता अच्छा, ये करने के लिए तुमने मुझे कहा। और यहाँ पे उसके साथ इंटीमेट हो जाता है ज़बरदस्ती ही। यहाँ पे बेचारी भी सिर्फ आंसू बहा के रह जाती है फ्रेंड। एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा रॉन्ग करता है उसका हस्बैंड जेन। तभी दौड़ के लिन आता है और यहाँ पे ये सब देख के समझ जाता है। यहाँ पे कहता है अभी को आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्या मिल रहा है तुमको इतना हार्ट होकर। यहाँ पे कहती है तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया। यहाँ पे वो बोलता है मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टेंशन था। जहाँ जेन सीसी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे बोलती है सीसी ये लड़का कौन है जो बी के इतने क्लोज़ है, इन दोनों का क्या रिश्ता है। और यहाँ जेन कहता है तुम मेरे ही घर में मेरे बिना परमिशन के आ गए मेरी वाइफ को सेड्यूस करने की। यहाँ पे लिन कहता है मैं सेड्यूस किया या फिर तूने इसे सेड्यूस करके किसी और लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहा है, इसका जवाब दे। यहाँ पे कहता मेरे घर में आके मुझे ही उंगली दिखाता है। यहाँ पे जेन हंसता है, कहता है 2 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे। यहाँ पे बोलती है सीसी देखो ना इन लोगों का, और इसने कितने रिच पीपल को फंसाया है, देख रही हो ना जेन अपनी वाइफ को। मैंने तो सोचा भी नहीं था बी के बारे में। बी कहती है तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, तुम चुप रहो, और अगर किसी ने लिन के बारे में सोचा गलत करना तो देख लेना। जहाँ काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है बी की तो वो हॉस्पिटल आती है लिन के साथ, जहाँ जेन उसे वहाँ भी चैन से जीने नहीं देता फ्रेंड। वहाँ भी वो उससे मारपीट करता है बेरहमी से। यहाँ पे कहती है तुम मुझे हमेशा हर्ट करते हो, छोड़ो मुझे, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हॉस्पिटल है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये पूरा हॉस्पिटल को लिन जला देगा, ये बात भूल गए हो। यहाँ पे कहता है लिन 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 क्या तमाशा करके रखी हो। तभी वहाँ सीजर से लेके अपने गले पे रखती है और कहती है ज़रा सा भी कोशिश किया आगे तो मैं मर जाऊँगी। और इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। जहाँ आता है लिन और कहता है क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी बीबी की बहुत अच्छी हेल्थ है। वो उसको मेडिसिन दिखाता है और कहता है ये 6 महीने की मेहमान है और ये तब तक है जब तक ये मेडिसिन खा रही है। यहाँ पे देख के तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में जेन चला जाता है फ्रेंड कि ये सब क्या है। उसका दवा जो है फ्रेंड मारता है उसके पैर पे और कहता है देख लो, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हें सब समझ में आ जाना चाहिए, तुम्हारी बीबी ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी।
वक्त है अभी भी जिन, समझ जाओ। तभी डॉक्टर बोलता है, उसका चेकअप करवाता है जिन, तो इसका गुड हेल्थ है। जहाँ झूठा रिपोर्ट दे देता है, डॉक्टर सीसी के साथ मिला होता कुछ पैसों की वजह से। जहाँ एक बार अगेन जिन को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसका पेपर मुंह पे मारता है कि ये सब इसका नाटक था, मुझे इन सब चीज़ों से उलझाने में, और कहता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा, तुम कभी सुधर ही नहीं सकती हो, तुम एकदम से नहीं अच्छी हो, और तुम्हारा मर जाना ही शायद मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए अच्छा हो या ना हो। तभी सीसी आ जाती है। अब यहाँ पे वो बोलता है जे, तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोलती क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहता हाँ सब ठीक है। तभी अपनी वाइफ को और सीसी को लेके निकल रहा होता है हॉस्पिटल से, जहाँ काफ़ी ठंड लग रही होती है बाहर। तभी वो अपना जैकेट सीसी को रहता है, और यहाँ पे सीसी कहती है थैंक यू जिन। बेचारी ये सब चीज़ भी देख रही होती है कि उसका वाइफ किसी और लड़की के साथ है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलती। तभी वो एक गाड़ी वाले को इशारा करती है, जहाँ गाड़ी वाली आता है और यहाँ सीसी बी को पुश कर देती है। साथ में बी मुंह में ब्लड वाला मेडिसिन खा लेती है और ऐसा जताती है कि एक्सीडेंट हो गया। जहाँ एक्सीडेंट तो दोनों का हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो बी का और फ्रेंड सीसी का तो बस नाटक था। यहाँ पे वो बोलती है बेचारी बी कि प्लीज़ सेव करो, लेकिन यहाँ पे सीसी को देखता है कि उसके मुंह से ब्लड गिर रहा है, तो जल्दी से दौड़ के जाता है सीसी के पास उसे बचाने, और अपनी वाइफ को छोड़ देता है वो वहीं पर। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ सेव मी, लेकिन फिर बंदा तो सीसी के पीछे पागल था। अब बेचारी क्या करे भी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी एक्सीडेंट जो सच में हुई थी, सीसी की तो हुई भी नहीं थी फ्रेंड। जब वो पलटती है तो जहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। यहाँ से पता चलता है जो उसका बेबी था शायद वो ज़िंदा नहीं रहा होगा। जब देखता है जेन उसको तो काफ़ी कस के चिल्लाता है और वो दौड़ के जाता है। यहाँ पे कहती है प्लीज़ जेन मुझे सेव कर लो हमारे बेबी को। इतना कह के वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, जहाँ दौड़ के जेन आता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर वहाँ एक कार आती है और वो गाड़ी में बी को लिया जाता है और लेके चला जाता है, जहाँ जेन खड़ा होकर मुँह ही देखता रहता है। ठीक ही था फ्रेंड, इसके साथ वैसा ही होना चाहिए। और इधर वो पता कर रहा होता है बी के बारे में कि बी कहाँ गई, लेकिन फ्रेंड कोई भी पता नहीं चलता है। 1 साल बीत चुके होते हैं देखते ही देखते, जहाँ फ्रेंड बी का कोई अता पता नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद से ना उसके बारे में कोई जान रहा है कि वो कहाँ है। दूसरी साइड देखने को मिलेगा बी को, जो कि काफ़ी लाइफ स्टाइल उसका चेंज हो गया और वो लीन के साथ रह रही होती है। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे बहुत टेंशन था कि तुम रिकवर नहीं हो पाओगी, लेकिन फाइनली तुम रिकवर हो गई हो। वो बोलता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ, जहाँ वो बोलती है मुझे भी जाना है, पर कहता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम उन सब चीज़ों से बच के आई तो फिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। यहाँ पे वो बोलती है भी कि मुझे वहाँ जाना है, अब मुझे वहाँ जाकर कुछ काम है जो मुझे वहाँ पूरा करना है। तभी यहाँ पे एलिन कहता है ठीक है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जेन को हो रहा होता है, साथ में सीसी हो रही होती है, जहाँ पर उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है एक कंपनी का। अब यहाँ पे काफ़ी खुश होता है जेन सीसी। जेन कहीं ना कहीं खोया हुआ होता है। तभी यहाँ पे कंपनी का ऑनर बोलता है लीन तुम बैक आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू कि तुम यहाँ वापस आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी तुम्हारी। तो यहाँ पे कहता है हाँ मैं तो आया हूँ अपनी फियांसे के साथ कुछ काम से, आप शायद गलतफहमी में हैं, मैं यहाँ इस कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बोलता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवाऊँगा। जहाँ एंट्री लेती है बी की और कहती है कि क्या हुआ आप सबको, मेरे फियांसे को देख के आप लोग इतने शॉक्ड क्यों हो गए। जहाँ जेन देखता है, जेन तो एक पल में उसे काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भी, तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो मतलब अपनी इमोशनल वाली बात कह रहा था। अब भी फ्रेंड वहाँ क्यों आई थी ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।